हेलो एवरीवन, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है एवरेज का क्लास नंबर 10। ठीक है। अच्छा, आज की क्लासेज में हम लोग बात करने वाले, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि प्रीवियस में हमने करवाया था आपको बैट्समैन पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो आज जो होगा वो होगा बेस्ड ऑन बॉलर। ओके, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस वगैरह में बॉलर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसका जो लेंदी मेथड है वो भी बच्चों को समझ में नहीं आता है। ट्रिक तो आप छोड़ दो, क्योंकि ट्रिक इसका एक ही मेथड है, एलिगेशन मेथड। हमने आपको हर एक वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन से अगर बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, हर एक में आप अगर जाके देखेंगे तो मैंने आपको एलिगेशन का एक मेथड बताया हुआ है। और वो मेथड क्या था तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर लिखना है A1, यहाँ पर लिखना है A2 और यहाँ पर लिखना है AW। थोड़ा सा मेथड की बात कर लेते हैं। A1, A2 और AW। A1 क्या है? फर्स्ट क्वांटिटी है। A2 क्या है? सेकंड क्वांटिटी है। और AW जो है वो क्या है? मीन क्वांटिटी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि A1 अगर किलोग्राम में है तो A2 भी किलोग्राम होना चाहिए और AW भी किलोग्राम होना चाहिए। यानी तीनों यूनिट जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम एलिगेशन का रूल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो A1 किसी का आयु है, पहले वाले व्यक्ति का आयु है 50 ईयर्स, है ना। दूसरे वाले व्यक्ति का आयु ले लेते हैं 60 ईयर्स। तो ये कंफर्म है कि AW जो होगा वो 50 से 60 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि 50 से ग्रेटर और 60 से स्मॉलर। यानी 51 से लेकर के और 59 तक का यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मतलब अपने आप नहीं ले सकते आप, क्वेश्चन में दिया रहेगा वो अपने आप आपको यहाँ पर सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब इसका मैंने बहुत सारा कंडीशन बताया हुआ है एलिगेशन बनाने का। जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पर लिया 52, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इससे माइनस करेंगे, क्योंकि एवरेज है, इसका नाम ही है AW यानी मिड वैल्यू, है ना। तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताया हुआ है कि इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितने का? 10 का। इसका जो अंतर है इसके सम के बराबर होना चाहिए, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 का। इन दोनों का सम कितना है? 10 का। तो जब कभी भी इन दोनों का अंतर इसके सम के बराबर हो जाता है तो आप ये बात समझ जाना कि आपका एलिगेशन बिल्कुल ही करेक्ट जा रहा है। इसमें अगर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे जो कि 60 से बड़ा होगा और 51 से कम होगा तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्लियर है। तो अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ कि जब कभी भी बॉलर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये बात समझ जाना कि एलिगेशन ही लगेगा, इससे फास्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है। अब इसमें एलिगेशन लगेगा कैसे, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर वॉज 12.4 रन पर विकेट। एक गेंदबाज जो है उसके गेंदबाजी का जो औसत है वो 12.4 रन पर विकेट है, यानी कि एक विकेट लेता है कब? जब वो 12.4 रन देता है। क्लियर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉलिंग एवरेज के लिए पहले फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा। अगर मुझे बॉलिंग एवरेज निकालना है तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल रन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विकेट्स। यानी अगर टोटल रन को हम विकेट से डिवाइड कर देते हैं तो बॉलिंग का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है। इसी फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा और तब फिर लगाना पड़ेगा मुझे एलिगेशन का मेथड। अब आपको इसमें ढूंढना ये है कि A1 क्या है, A2 क्या है और AW क्या है। A1 तो मेरे पास है, ये बोल रहा है कि एक गेंदबाज जो है वो उसका गेंदबाजी का औसत रन दिया हुआ है कितना? 12.4 रन पर विकेट, यानी ये मेरे पास A1 दिया हुआ है। क्लियर। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस विकेट, यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रीवियस विकेट, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे करंट विकेट। W का मतलब विकेट। क्लियर है। तो प्रीवियस विकेट जो है वो कितना लिया था पर विकेट? 12.4 रन। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 12.4 रन। A1 मेरे पास आ चुका है। अच्छा, करंट विकेट जो है, करंट विकेट क्या होगा? तो अब आगे पढ़िए, इसके लिए क्या लिखा है। ही टेक्स 5 विकेट्स, 5 विकेट लेता है इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स बाय गिविंग 26 रन। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि 26 रन दे करके हम 5 विकेट लेते हैं, है ना, यानी कि आपको मैंने 26 रन बनाने के लिए दिया और 26 रन के दौरान में हमने आपसे कितना विकेट ले लिया? 5 विकेट ले लिया। तो ये बोल सकते हैं कि एवरेज जो है, बॉलिंग का एवरेज जो कितना था? 26 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, तो 5.2। तो करंट जो इसका एवरेज है विकेट लेने का, पहले वाला विकेट कितना है? 12.4 रन पर विकेट है। ये बात ध्यान रखना है कि एलिगेशन तभी लगता है जब तीनों यूनिट क्या होता है? सेम होता है।
तो पहले का एवरेज कितना 12.4 रन पर विकेट, अभी का एवरेज कितना है 5.2 रन। 5.2 रन ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आया कहाँ से। 26 को हमने क्या किया 5 से डिवाइड किया, टोटल रन 26, नंबर ऑफ विकेट 5, 26 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ गया 5.2 रन। अब ये क्या बोल रहा है कि जब उसने 26 रन देकर के 5 विकेट लिया तो ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्ड बाय 0.2 रन पर विकेट, यानी कि जिसकी वजह से उसके बॉलिंग में गेंदबाजी के औसत में 0.2 रन का क्या हुआ सुधार हो गया, यानी इंप्रूव हो गया। तो पहले कितना था, पहले था 12.4 रन पर विकेट, अब वो कितना ले रहा है, पहले बोल रहा है कि एक विकेट लेता था 12.4 रन देता था। तो इंप्रूव का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अब वो क्या कर रहा है मात्र 12.2 रन दे रहा है। ये 12.2 कैसे आया, तो इंप्रूव में हमने क्या किया 12.4 में से 0.2 को माइनस कर दिया। क्लियर है। तो पहले वो देता था 12.4 रन, अब वो कितना दे रहा है 12.2 रन। अब आप इसको क्या करो माइनस कर दो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। तो इसको अगर हम इससे माइनस करेंगे तो 12.2 में से 5.2 जाएगा तो 7 होगा, माइनस का 7 हो जाएगा। क्लियर। और इसको इससे माइनस करेंगे तो 12.4 में से अगर हम 12.2 को माइनस करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 0.2, माइनस का 0 पॉइंट हो जाएगा 2, क्योंकि दिस माइनस दिस है, एरो लगा हुआ है, ध्यान रखना है। इसको इससे माइनस करना है तो नेगेटिव आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। हमने क्या किया पहले इसको इससे माइनस कर लिया और माइनस का साइन लगा दिया। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 70:2 आ जाएगा, यानी कि 35:1 आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, ये जो 35:1 आया है ये क्या आया है करंट विकेट, यानी कि ये हो गया प्रीवियस विकेट और ये हो गया करंट विकेट। क्लियर। ये मेरे पास क्या है प्रीवियस विकेट 35, करंट विकेट कितना 1। तो मेरे पास जो ये जो 5 दिया हुआ है ये दिया हुआ है करंट विकेट, यानी कि 1 यूनिट जो है वो 5 के बराबर है ना। तो 1 यूनिट जो है वो 5 के बराबर है। चलिए 35:1 यहाँ पे लिखते हैं। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर होगा तो हम ये सीधे डायरेक्ट लिखते हैं 1 = 5, तो 35 = कितना 175। क्लियर है बात। यानी कि पहले वो लेता था 175 विकेट, अब वो कितना ले रहा है 5 विकेट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, यानी दोनों के बारे में बात कर रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। तो आज के डेट में वो कुल विकेट कितना लिया है ना। तो दोनों को ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा 180। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आप अगर देखोगे तो हमने तो 5 नहीं दिया है, 5 भी देता है, ये भी देगा, टोटल भी देता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। आपको पूछेगा प्रीवियस विकेटों की संख्या कितनी होगी, तो आपका आंसर आएगा 175। करंट विकेट कितना लिया गया है, तो आंसर होगा 5, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। क्लियर है बात। तो आप यहाँ से 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रीवियस विकेट तो आंसर इज 175, करंट विकेट आंसर इज 5, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स एट प्रेजेंट, यानी कि दोनों को ऐड करने के बारे में बात कर रहा है वो, आंसर कितना हो जाएगा 180। इसमें एक फॉर्मूला लगा, बॉलिंग एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लगाया, कौन सा, टोटल नंबर ऑफ रन, यानी जितना रन उसने बनाया वो डिवाइडेड बाय। आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कुल रन को कुल विकेट से हम डिवाइड करते हैं तो बॉलिंग का औसत निकलता है, बॉलिंग का एवरेज निकलता है। ठीक है। तो पहले तो एवरेज दिया हुआ था प्रीवियस, उसने जो विकेट लिया था उसका एवरेज दिया हुआ था 12.4 रन। करंट विकेट 26 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5.2 हो गया। जब उसने 5.2 रन का एवरेज बनाया था तब वो क्या बोल रहा है, जब उसने 26 रन देके 5 विकेट लिया तो इसकी वजह से उसके बॉलिंग एवरेज में 0.2 का सुधार हो गया। तो पहले था 12.4, अब हो गया 12.2, तभी तो सुधार हुआ। अब यहाँ पर सुधार का मतलब बच्चे क्या करते हैं 12.4 में और 0.2 को ऐड कर देते हैं। ऐड का मतलब और बॉलिंग एवरेज बेकार हो गया, ये ध्यान रखना है। माइनस होगा 12.4 से 12.2 होगा, तब उसका इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर है। उसके बाद रेशियो निकाल लो। अभी आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। तो बॉलिंग का जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप एलिगेशन से बनाओ, सबसे बेस्ट है बनाने का तरीका। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि अगर आपको और भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो उस क्वेश्चन से आपको दूर हो जाएगा। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा हमने डिजिट को इसमें क्या किया है, चेंज किया है। क्लियर। किसी भी लेवल क्वेश्चन हो, आपको इसमें लैंग्वेज चेंज नहीं करेगा, आप इस बात को ध्यान से समझना। अच्छा, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉलिंग एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन A1 मेरे पास दिया हुआ है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर
आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बात आप समझ जाइए कि पूरे एसएससी की अगर हम बात करें, स्पेशली एसएससी सीजीएल की बात करें, तो पूरे एवरेज के चैप्टर में से गेंदबाजी पर आधारित जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर प्री की बात करोगे, मेंस की बात करोगे, हर एक में बॉलिंग और बैट्समैन जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो बनाया है उसको आप ज़रूर जाके देखें। ये दोनों वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आइए, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको बोलते हैं लेवल का क्वेश्चन, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम है, इफ़ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट, तो हम यहाँ पर सेम चीज़ लिखेंगे। पहले लिखेंगे प्रीवियस विकेट, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, करंट विकेट, यानी प्रेजेंट जो भी बोलते हैं करंट विकेट। चलिए, तो प्रीवियस विकेट तो हमारे पास दिया हुआ है, बोल रहा है कि इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट। हमने आपको क्या बताया था कि एलिगेशन कब लगता है, जब यहाँ पर ये दिया हुआ है पर विकेट। अब तीनों मुझे पर विकेट में चाहिए, यानी कि पहले जो एक गेंदबाजी का जो औसत था वो क्या था, 12.4 रन पर विकेट था, यानी एक विकेट देता था और 12.4 रन लेता था, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहले विकेट का औसत है प्रीवियस का 12.4 रन पर विकेट। ओके, करंट में क्या बोल रहा है वो कि ही टेक्स 10 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स बाय गिविंग 52 रन्स। करंट मतलब प्रीवियस के बाद नेक्स्ट इनिंग की बात कर, यानी करंट की बात कर रहा है वो, है ना। 52 रन देकर के 10 विकेट लेता है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसका एवरेज जो है 5.2 का है। 52 डिवाइडेड बाय 10, जैसा कि हमने प्रीवियस में फॉर्मूला बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ विकेट इज इक्वल टू बॉलिंग एवरेज निकलता है। तो अब आप बोलोगे सर बॉलिंग एवरेज निकालने की जरूरत क्या है। बॉलिंग एवरेज इसलिए निकालेंगे हम बेटा क्योंकि यहाँ पर दिया है 12.4 रन पर विकेट, ये एवरेज निकला हुआ है हर एक विकेट का, तो 5.2 रन आपका यहाँ पर हो गया। क्लियर, मैंने यहाँ पर बना दिया है, आप देख लेना इसको। अब आइए, अब बोल रहा है कि जैसे ही वो 52 रन दे करके 10 विकेट लेता है, क्लियर, 52 रन दिया, 10 विकेट लिया, उसकी वजह से उसमें होता क्या है, तो ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव्ड बाय 0.4 रन पर विकेट। ये देखिए यहाँ लिखा है ना पर विकेट, तो पहले वो कितना रन देकर के कितना विकेट लेता था, तो 12.4 रन देकर के एक विकेट लेता था। अब वो बोल रहा है कि उसके बॉलिंग एवरेज में इंप्रूव हो गया है, यानी कि 12.4 रन पहले देता था, 0.4 का इंप्रूव हो गया, यानी इसको हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12.4 में से 0.4 चला जाएगा तो हो जाएगा 12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस क्यों किए हैं, ये बात आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना, कि 12.4 रन पहले कोई व्यक्ति अगर एक विकेट लेता था 12.4 रन देता था, अब वो क्या कर रहा है 12 रन पर ही एक विकेट ले रहा है, तो इंप्रूव हो गया उसका। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, ये निकल जाएगा नंबर ऑफ विकेट का रेशियो प्रीवियस और करंट का। ओके, तो 12 में से अगर हम 5.2 को माइनस करें, अगर हम 12 में से 5.2 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 6.8 हो जाएगा, है ना। तो आप लिखेंगे माइनस 6.8 रेशियो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम पॉइंट के बाद सेम नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 के बाद है, यहाँ भी 1 के बाद है। इसको अगर हम कट करते हैं ना तो ये हो जाएगा 17:1। क्लियर है बात? अच्छा, 17 जो है वो है प्रीवियस विकेट, 1 जो है वो क्या है, करंट विकेट। तो सिंपल सी बात है, 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 1 यूनिट जो है ये है कितने विकेट के बराबर, 10 विकेट के बराबर, 10 विकेट के बराबर है। तो 17 यूनिट कितने के बराबर होगा, 170 यूनिट के बराबर होगा। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि 3 क्वेश्चन बनेगा कि प्रीवियस उसने विकेट कितना लिया था। देखिए 3 क्वेश्चन क्या क्या बनेगा कि प्रीवियस विकेट कितना लिया था, प्रीवियस विकेट नंबर ऑफ विकेट, है ना, तो आंसर हो जाएगा 170। करंट विकेट कितना लिया है, यानी कि एट प्रेजेंट की बात करें तो करंट विकेट उसने कितना लिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 10, है ना। अब ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट, यानी आज के डेट में उसके पास कुल विकेटों की संख्या कितनी हो गई है ना। तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स एट प्रेजेंट,
इजकल टू हो जाएगा 180। अभी आपका आंसर हो जाएगा 180। प्रीवियस क्वेश्चन का भी 180 आंसर था, जबकि क्वेश्चन का डिजिट अलग अलग था, लेकिन इसका भी आंसर ऐसा नहीं कि 180 हमेशा आंसर फिक्स है। क्लियर? आपको मैंने ये बता दिया कि इसमें से इस क्वेश्चन से बनेगा 3 क्वेश्चन। आप लास्ट लाइन जरूर एग्जाम में पढ़ना। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता फाइंड द, ठीक है, प्रीवियस विकेट, तब आंसर कितना होता? 170। फाइंड द करंट विकेट टेकिंग बाय हिम, है ना, एट प्रेजेंट, करंट विकेट यहाँ लिखा होगा तब, तो क्या हो जाएगा आपका 10। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट, तो आंसर इज 180। तो इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बड़ा कन्फ्यूजन होता है, स्पेशली लास्ट लाइन इतना कन्फ्यूजन होता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट। बच्चों को ये लगता है कि करंट के बारे में बात कर रहा है कि करंट में उसने टोटल कितना विकेट लिया है, नहीं, वो बोल रहा है कि आज के डेट में उसके पास टोटल विकेट लेने की कैपेसिटी कितना है। तो टोटल विकेट का मतलब प्रीवियस और करंट दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो 180 आंसर हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये बॉलर का क्वेश्चन जो है, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है एग्जाम में, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एलिगेशन से बनाया है मैंने, कोई लंदी मेथड का यूज हमने नहीं किया है। क्लियर है? 2-3 बातों को, छोटा छोटा पॉइंट जो हमने बताया है उसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर खूब करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।